सीमा ने सीमा क्रॉस की गलती की, अपना धर्म का भी सीमा क्रॉस की है, लेकिन जब क्रॉस कर गई है मैं भी इस बहन के साथ रहूंगा। सीमा ने हिंदू धर्म को अपनाया है, आप जो है मौलवी हैं, आपको मतलब सुन के बुरा लगा क्या है? इस मुल्क में खुद ही बहुत सारी परंपरा है। हाँ या ना? मैं बता रहा हूँ कि हाँ या ना? नहीं हाँ नहीं बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें हाँ ना की क्या बातें हैं। मैं कहा हूँ कि बिल्कुल मैं सब बातें आप जो समझ जाए कि 100% हाँ क्या हाँ, आपको बहुत अच्छा लगा। सचिन और सीमा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, सचिन और सीमा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, जगमग रहे लबों पर मुस्कान जिंदगी भर। राष्ट्रपति से भी अनुरोध है, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री और देश के अक्सर लोग भी अच्छे से सुलझे हुए लोग हैं, और आज भी हमारा मुल्क जो महान और सारे जहां से अच्छा माना जाता है, मैं भी इस बहन के साथ रहूंगा। खुला सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, आप ये भी चाह रहे हैं कि भारत में रहे, आप नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश कर रहे हैं, अमित शाह से भी गुजारिश कर रहे हैं, तो एक बार जाके मिल लीजिए ना। हाँ नहीं बिल्कुल। अगर तो साड़ी वाड़ी पहन रही है, सिंदूर उंदूर लगा रही है, वो तुलसी की पूजा वूजा कर रही है, तब तो आपका मन प्रसन्न होना चाहिए। नहीं अगर मैं जय श्री राम और ये सब करने लगूं मौलाना होने के बावजूद भी, तो मुझे इस मुल्क के लिहाज से कोई कुछ करेगा नहीं, लेकिन फतवा पूछेंगे तो मैं खुद कह दूंगा कि मैं आप काफिर हो गया। कह रही है कि मैं दफन नहीं होंगी, अब मैं जलूंगी। शमशान घाट में गाड़ना ना कब्रिस्तान में दफन करना, दरिया में फेंक देना। अरे मरने के बाद ये जिस्म सीमा हो या आप हो, आपके हवाले वतन साथी हो। क्या समझे कि सीमा पाकिस्तान से आई है इसलिए एक मौलाना आपके बिरादरी से आई है, इतना प्यार जग रहा है, या कोई और बात? मेरे भी हिफाजत यहाँ के हिंदू भाई करते हैं। हाँ मेरी हिफाजत भाई लोग नहीं करते हैं। मेरे हिंदू भाई यहाँ मेरी हिफाजत करते हैं। सीमा हैदर की प्रेम कहानी जो है पूरे देश में वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे साथ एक मौलवी साहब हैं, पटना में रहते हैं और सीमा हैदर को लगातार ये सपोर्ट कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि जहां तक मुसलमान जो हैं, मौलवी जो हैं, वो सीमा हैदर का जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, लेकिन अभी ये जो मौलवी साहब हैं ये सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि सीमा हैदर जो है हिंदुस्तान में रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम भारती है। अच्छा, आप चाहते हैं कि सीमा हैदर भारत में रहे? यकीनन हर हाल में अगर उसकी पूरी जांच पूरी हो गई या किसी तरीके से वो जासूस वगैरह नहीं निकली, तो यकीनन हमारी दिली ख्वाहिश है कि इस तरीके से अब यहाँ रखा जाए, क्योंकि उनकी बातों से भी समझ में आ रहा है कि अब जाने का मतलब ये है कि वहाँ बहुत बुरी तरीके से उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वो लड़की यहाँ पे कह रही है कि यहाँ फांसी दे दिया जाए, लेकिन वहाँ जो फांसी की प्रक्रिया बहुत सारी चीज़ होगी वो एक अलग किस्म की करेगा। इस लिहाज से ये लड़की के अंदर अगर इस तरह की नहीं पाई जाती है, सचिन भी जांच, चाहे मैं इश्क करके लाऊं या जो भी, दोनों की जांच होगी। और होता है अपने मुल्क के भी कुछ लोग गद्दार यहाँ पे रहते हैं, तो दोनों अगर साफ सुथरे पाए गए और किसी तरीके का झोल झाल नहीं है, तो हमारे मुल्क में शरण देना चाहिए। और राष्ट्रपति से भी अनुरोध है, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री और देश के अक्सर लोग भी अच्छे से सुलझे हुए लोग हैं, और आज भी हमारा मुल्क जो महान और सारे जहाँ से अच्छा माना जाता है, मैं भी इस बहन के साथ रहूँगा। और आप सभी लोगों से विनती भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सबसे ये कहना चाहते हैं कि जो सीमा है भारत में रहनी चाहिए। बिल्कुल सीमा ने सीमा क्रॉस की गलती की, अपना धर्म का भी सीमा क्रॉस की है, लेकिन जब क्रॉस कर गई है, और जिस तरीके से, चूंकि धर्म का ताल्लुक तो दिल से होता है, आप जिस धर्म में फिर चला जाना चाहिए, अपने धर्म को छोड़ दीजिए। मैं ही मौलाना हूँ, अगर मैं छोड़ दूँ तो इस्लाम ये नहीं कहता कि पकड़े रहिए। तो हमारे मुल्क की जो सुरक्षा एजेंसियाँ है, यकीनन वो छानबीन करेगी और दोनों का करेगी, सचिन और सीमा दोनों का। और मेरी मांग ये है, और मैं भी देख रहा हूँ कई दिनों से आप लोगों के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी कि इतना, और वकील लोग जज भी लगे, राष्ट्रपति के बात भी जा रहा है, अगर सही माने दोनों में से कोई जासूस नहीं निकला और ये इश्क और इस तरीके का दोनों की मर्जी का ताल्लुक है, तो यकीनन हमारे मुल्क को शरण देना चाहिए, क्योंकि उस मुल्क के लिहाज से वो बता रही है कि वहाँ मैं रहना नहीं चाहती, वहाँ कुछ ज़्यादा असाब दे। ये भी कह रही है कि मैं दफन नहीं होंगी, अब मैं जलूंगी। ये तो आप कह रहे हैं, तो देखिए ये कह रहे हैं, ये एक प्रक्रिया आखिरी का होता है, जिसमें मैं भी कहा करता हूँ कि मैं मर जाऊँ तो कोई मेरे जनाजे में ना आए। अरे मुझे भी जाकर के ना शमशान घाट में गाड़ना, ना कब्रिस्तान में दफन करना, दरिया में फेंक देना। अरे मरने के बाद ये जिस्म सीमा हो या आप हो, आपके हवाले वतन साथी हो।
अरे जिंदा होने का लागू होता है, और यकीनन जिंदा होने में जिस समुदाय में आप रहेंगे और ऐलान जब उसी अंदाज में आप करेंगे और आपके आधार कार्ड वगैरह देखी जाएगी, उसके लिहाज से हर मुल्क को प्रक्रिया करना ही होगा। मुझे तो लगता है कि आपको आपका जो है साथ सीमा का बहुत जरूरी है। अगर जाके आप साथ देते हैं सीमा का तो हो सकता है उसको और सपोर्ट मिले। नहीं बिल्कुल जो है खुल्लम खुल्ला सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये भी चाह रहे हैं कि भारत में रहे, आप नरेंद्र मोदी से भी गुजारिश कर रहे हैं, अमित शाह से भी गुजारिश कर रहे हैं, तो एक बार जाके मिल लीजिए ना। हाँ नहीं बिल्कुल, अगर मैं बता रहा, अभी सुरक्षा एजेंसी और भी जांच कर रही है आप पूरी हो गई या नहीं, और मुझे भी लग रहा है और इतनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने मुल्क की दिखा रही है तो यकीनन वो इतना गड़बड़ नज़र नहीं आ रही है। और वो भी नहीं, अगर थोड़ा भी है तो और जांच कर ले। मैं और भी सब्र करता हूँ हमारे देश के भी नागरिक, क्योंकि 19 का अभी मैं भूला नहीं हूँ, तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है। और फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं हो, ज़र्रा बराबर दोनों में इस तरह की कोई बात नहीं है, तो यकीनन हमारे देश का अक्सर नागरिक चाहेगा, क्योंकि उस मुल्क के अंदर देखिए इस वक्त आप लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान हो या जो भी हो इस्लामी मुल्क, अभी दुनिया में कोई भी हो इस्लामी मुल्क एक भी नहीं है। मुसलमानी मुल्क तो है, वो भी नाम का मुसलमान। और वहाँ की एक लड़की जो उर्फी जावेद के नाम से शर्मई की है ना, जो अपने यहाँ की परंपरा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की माएँ बहनें उसी अंदाज से पहनती है कपड़ा। सचिन और सीमा को सामने रखिए कि इतना दुबला गया है सीमा सचिन तेरी जुदाई में। क्या बात, इतना दुबला गया है सीमा सचिन तेरी जुदाई में कि खटमल भी खींच लेंगे किसी दिन सचिन को चारपाई में। तो इश्क की सीमा तो नहीं होती। लोग तो ऐसे भी सचिन को वो कहते हैं ना कि सूखल साखल है सचिन। हाँ। नहीं बिल्कुल भाई इसीलिए से मैं शेर बोला, शेर का अपना एक तकाजा ले लिया सचिन, तो फिर क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ दोनों का इश्क अगर वाकई है और सुरक्षा एजेंसी को कोई खतरे नहीं है तो इश्क पर किसी का पहरा तहरा चलता नहीं है। और मैंने अभी कहा है कि लैला मजनू के बारे में बहुत मशहूर है कि जब लैला से पूछा कि तू मजनू पे फ़िदा है, जो कोई काला कलौटा ये सब है, तू तो इतनी खूबसूरत है, तो लैला ने कहा था मजनू से, तू यहाँ से दूर हट, असल में तू मजनू नहीं है। तो लैला को मजनू से निगाह से देखो। यकीनन मैं देख रहा हूँ तो सीमा से लाख गुना खूबसूरत हो, मैं नहीं अच्छी लगती मुझे। अच्छा, नहीं अच्छी लगती? आपको भी नहीं लगेगी सीमा भाई, अच्छी उसको नहीं लगती। भाई उसका प्यार उससे है तो वो उसके नज़दीक कितनों खूबसूरत सीमा से लाख गुना बेहतर पेश कर दिया जाए तो न सचिन को अच्छा लगे या न सीमा को। तो यकीनन जिस गली में आई है ना, छोटे छोटे बच्चे पता है क्या कहते हैं कि सीमा भाभी जो पाकिस्तान से है उनकी मुस्कान बहुत प्यारी। नहीं, आप मुस्कान पे आपने ये कहा है तो एक शेर मुझे यूं याद कर रहा कि मैं दे रहा हूँ, दुआ ही दे रहा हूँ दोनों को, कि वो सचिन और सीमा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत। सचिन और सीमा को बख्श दे तू सब्रो सुकू की दौलत, जगमग रहे लबों पर मुस्कान जिंदगी भर। आपके कहने के मुताबिक मुस्कान इस शेर में था, मैंने डाल दी। और इतना उसे जो है प्यार मिले, या यूँ कह लिया जाए इतनी हो उम्र सीमा और सचिन की, जितने हो चांद तारे इतनी हो, ये भी मेरी तरफ से एक दुआ है इनके जुमले। सब तो बढ़िया है, लेकिन कम से कम अपने आप पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी आप कह रहे हैं हो सकता है आपके ही समुदाय वाले आप पे टूट पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग लगातार जो है सीमा का विरोध भी कर रहे हैं, आप सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ तक कि है नरेंद्र मोदी, अमित शाह सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि सीमा को रखा जाए, भारत में रखा जाए, है ना। जो भी विरोध भी किया है तो वो भी उनका हक सही है, और मैंने भी कोई ऐसा नहीं कि सीमा को कह दिया कि आखिरी सवाल है, सीमा ने हिंदू धर्म को अपनाया है, आप जो है मौलवी हैं, आपको मतलब सुन के बुरा लगा क्या है? मैंने आपके माध्यम से दे दी कि अगर मैंने आपके एक शब्द बताइए, बुरा लगा या अच्छा लगा, हाँ या ना बताइए। मैं बता दिया, बताइए हाँ या ना बताइए। मैं बता दिया कि बड़े होने में नहीं, मुझे हाँ या ना। मैंने हाँ ना मैं बता ही रहा हूँ, हाँ ही ना मैं बता देने जा रहा हूँ कि जब इंसान बालिग हो जाता है, लड़का या लड़की, उसको कोई भी मजहब, खास के इस्लाम मजहब जबरदस्ती कर में लिखा है, सही है, हम समझ गए। आपको अच्छा लगा सीमा ने हिंदू धर्म अपनाया, हाँ या ना? भाई इस मुल्क में खुद बहुत सारी परंपरा है, हाँ या ना? मैं बता रहा हूँ कि हाँ या ना? नहीं हाँ नहीं बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसमें हाँ ना की क्या बातें हैं, मतलब हाँ या ना दिल से बताइए। नहीं उसकी एक सीमा की जो क्रॉस किया है, दो धर्म को क्रॉस किया। ये जो बातें आप कह रहे हैं, सीमा जो है उनके सपोर्ट में सभी लोग उतर रहे हैं हिंदू भाई, तो सोच रहे हैं आप भी नेम फेम कमा ले, ऐसा नहीं है ना। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि दिल से आप मानते हैं, आपको अच्छा लगा? मैं कहा हूँ कि बिल्कुल, मैं सब बातें आप जो समझ जाए कि 100% हाँ है। क्या हाँ, आपको बहुत अच्छा लगा।
इस पे किसी का ये नहीं चलता ना, इस पर किसी का कुछ चलता नहीं है। सिर्फ एक मैसेज इसमें आखिरी ये है कि आपकी बीवी हो या मेरी बीवी हो, जब तक कि आप ना छोड़ेंगे और वो कितनों से दिल लगी करती रहे, तो जब तक कि नहीं छोड़ेंगे किसी भी कोर्ट कचहरी में आप ही की बीवी मानी जाएगी। इस बात सवाल का आप जो है ना कमेंट में जवाब देते रहिएगा। लोग आपसे ये कहेंगे कि जब इस जो है मौलवी के साथ ये घटेगा तभी उसे पता चलेगा, ये तो जो है कमेंट में गिरते रहेगा। नहीं बिल्कुल, ये तो एकदम कहेंगे। और वो उससे मैंने कह दिया ना, मैंने ये कह दिया कि जब तक कि वो शौहर तलाक ना दे, मोहतरमा सीमा आप उसी की बीवी हैं। ये सब दलील आपकी नहीं है कि इतने दिन के बाद नहीं हो जाता, नहीं, ये कोई दलील नहीं है। और किसी की बीवी हो, अभी भी आप कह रहे हैं कि सीमा जब तक तलाक नहीं देती है अपने शोहर को वहाँ पाकिस्तान में जो बैठा है, हाँ, तब तक सीमा उसी की। आपकी जैसे आपकी भी बीवी हो और आप कहीं चक्कर चला ले यहीं हिंदुस्तान में, यहाँ नहीं चला सकती आपकी बीवी? चला सकती है। चक्कर चला के आई है फिर भी वो जो है पत्नी उसी की रहेगी। बिल्कुल होगी। अब इसमें यह है कि ये कहीं ना कहीं जो आपके जो है मुसलमानी वाला निकल रहा है, हर्ट हो रहा है आपको। नहीं आपको भी कहूंगा, अरे आपकी वाइफ भी अगर हो और आपकी वाइफ किसी के साथ चक्कर चला के भाग गई, तो जब तक कि आप नहीं छोड़ेंगे, वो भाई साहब कह रहे हैं कुरान में 6 ही महीना लिखा हुआ है। नहीं, वो जो है जो कह रहे हैं ना, वो मैं अभी आपको बताया कि आपकी बीवी हो और छोड़ के आपको चली गई और यही है और दूसरे के साथ कर ली, तो आप मानेंगे? यार 4 बच्चे भी है, यकीनन दुनिया की कोई नहीं। तब तो पता चला कि हर घड़ी आप जो कह रहे हैं ना, जो मुझे फंसाना चाह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई भी करे तब भी तो शादी ही नहीं हुई है महाराज, आप तो एक्सपीरियंस वाले हैं। अच्छा। अगर आपके साथ ऐसा घर जाए तब कैसा होगा? अच्छा, तब तो आपके लिए वो ये शेर आपके लिए देने जा रहा हूँ। मेरा भाई अभी शादी नहीं किया, तो आप कहिए कि वक्त की भीड़ में हरगिज नहीं खोने दूंगा मैं तुम्हें, और किसी का इसके अलावा न होने दूंगा, जो इनकी मोहतरमा होगी कहीं पर। और तूने छीनी है आंखों से इनकी नींदें, ये भी मेरा भाई तुम्हें चैन से नहीं सोने देगा। और आप कहिए, अब आपकी तरफ मैं देने जा रहा हूँ कि जिस मैडम से तो होगा प्यार, क्योंकि जवानी तो पूरी तरीके से आपकी भी है, कहिए मैडम आपकी कसम दिन रात चाहते हम, फिर भी मानती हैं कम, अटल पथ पे बम क्या उड़ जाए हम, मोहतरमा पड़ जाएगी। वाह क्या बात, समझ गया ना? इस सब का मैं ये, लेकिन सारी तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है सीमा का सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। सीमा के सपोर्ट के साथ साथ ये आखिरी चीज, सारी सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल इत्मीनान अगर है, तब हमारी उस बहन को और सचिन भाई का भी पूरी तरह जांच कर लिया हो, तो यकीनन शरण दे। हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से वो बहन ने बताई कि वहाँ जाएंगे, तो बल्कि हमारी बहन वो ये कह रही है कि जो अगर चाहे तो यहाँ फांसी दे दो, और इस तरीके से तो यकीनन अगर इस तरह की कोई भी गलती नहीं है, तो यकीनन हमारी बहन को हम भी ये करेंगे। और आप जब कह रहे समुदाय, मैं अपनी समुदाय मैं कहता हूँ, अभी आप दूसरी चैनल पर भी कहता हूँ कि मेरे भी हिफाजत यहाँ के हिंदू भाई करते हैं। हाँ मेरी हिफाजत भाई लोग नहीं करते हैं, मेरे हिंदू भाई यहाँ मेरी हिफाजत करते हैं, ये मेरा मानना है। और ये कोई अच्छा कलमा पढ़ने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी का भी कट्टर हूँ, हो सकता है मरने के बाद कोई जनाजा ना पढ़ाए, हो सकता है कोई शमशान घाट में भी या कब्रिस्तान में भी नहीं, तो उसे कहना दरिया है पटना में भी और समंदर है कहाँ, मुंबई से सटा हुआ, डाल देना, या फिर कौवे और चील कौवे को खिला देना। ईश्वर को फर्क नहीं, ईश्वर उससे मरने के बाद अब आपके हवाले जिस्म, चाहे जैसा बढ़ता उसके साथ करो। चलिए, तो ये मौलवी साहब हमें पटना में मिले थे, हम अभी अटल पथ पे हैं। इनके विचारों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।